नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजडम इंग्लिश गुरु में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, काफी लंबे समय से हमारी एक इंग्लिश स्पोकन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1 बाय 1 एक के बाद हर दिन रोज शाम 7 बजे आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं, जिसमें कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको लेकर के जाएगा। और अगर आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक पेन पेपर लेकर के ये वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेटली 110% आप एक दिन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो कहते हैं बिन मरिए स्वर्ग ने देखी, हमारी कुमाऊनी एक डायलॉग है। तो आप इसी तरह से आपको लगातार आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप इसमें एक बहुत अच्छे स्पीकर बन के निकल करके आएंगे। ठीक है, आज इसी श्रृंखला में हमारी जो सीरीज पहुंच चुकी है फ्यूचर की ओर, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले समझ लेते हैं यह होता क्या है। जब भी हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है, उसके भविष्य के बारे में, कि क्या आप कल स्कूल जाओगे, क्या आप कल क्रिकेट खेलोगे, क्या आप कल बैडमिंटन खेलोगे, क्या राहुल कल रानीखेत जाएगा, इस तरह के, यानी कि फ्यूचर में कोई भी काम होगा, क्या आप मेरे लिए पेन खरीदोगे, क्या तुम आज दुकान जाओगे, यानी कि कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर के लिए हो रहा है, तो वहां पर आपने एक ही चीज यूज करनी है, दैट इज विल। विल का यूज कई जगह पे विल का यूज होता है, कई जगह पे शैल का यूज होता है। इस कंफ्यूजन को फिलहाल हम अभी समझेंगे सिर्फ विल के बारे में, जिसमें कि हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूज करने वाले हैं। इसके रूल्स होते हैं, कहीं पे विल का यूज होता है, कहीं पे शैल का यूज होता है। बट जब हम शैल को समझेंगे, जब हम इस सीरीज को थोड़ा आगे लेकर के चले जाएंगे, तब हम विल और शैल के बीच की बात करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि आई और वी के साथ जो है शैल का यूज होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कई जगह पे आई और विल के साथ वी के साथ शैल का यूज होता है, तो ही शी इट नेम के साथ विल का यूज होता है। और कई जगहों पर ही शी इट नेम यू वी दे के साथ शैल का यूज होता है, और कहीं पे विल का यूज होता है। परंतु इस कंफ्यूजन में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अभी शुरुआती स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। तो अभी आपने सारी की सारी जगहों पर विल का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, दैट इज विल। क्या कहते हैं इसको? विल कहते हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ जो सब्जेक्ट्स है, यानी कि जो इसके जिनके विषय में बातचीत होगी, उनको सब्जेक्ट कहा जाता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। 8 सब्जेक्ट है हमारे, स्टार्टिंग से 8 सब्जेक्ट है, और अंत तक भी हमारे पास 8 के 8 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इन्हीं पे हमें फोकस करना है। तो चलिए जानते हैं इसमें सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मात्र 2 मिनट में आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे इस चीज को, किस तरह से ये चीजें हो रही है। एट फर्स्ट अगर मैं बात करूं, पहले मुझे क्वेश्चन करने हैं, क्या इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट मैं उठा ले लूंगा। ठीक है, आई को ले सकता हूं, इट को ले सकता हूं, शी को ले सकता हूं, ही को ले सकता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं डायरेक्टली। आज एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं, जिसका नाम है शुभम। ठीक है, क्या शुभम कल क्रिकेट खेलेगा? माने कि मेरा सवाल है, क्या शुभम कल क्रिकेट खेलेगा? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल के साथ किसको अटैच किया जाएगा? यानी कि सब्जेक्ट को अटैच किया जाएगा, और सब्जेक्ट कौन है हमारा? शुभम। तो क्या हो जाएगा? विल शुभम खेलने को कहते हैं प्ले। क्या आ जाएगा? प्ले क्रिकेट। क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट खेलने की बात हो रही है। क्या शुभम क्रिकेट खेलेगा? अगर मैं यहां पे बोलूं क्या शुभम कल क्रिकेट खेलेगा, तो क्या हो जाएगा? विल शुभम प्ले क्रिकेट टुमारो। यहां पे मैं टुमारो लिख दूंगा। ठीक है, विल शुभम प्ले क्रिकेट टुमारो। टुमारो की जगह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। ओके, अगर मुझे पॉजिटिव जगह पे यूज करना है, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा जो आपके सामने, विल शुभम प्ले क्रिकेट टुमारो। हाँ भाई, शुभम कल क्रिकेट खेलेगा। तो क्या होगा? यस शुभम। और जो ये विल है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब सीधा नीचे उतर के आ जाएगी पॉजिटिव सेंटेंस में भी। यस शुभम विल, और आगे हमारा प्ले क्रिकेट टुमारो।
आई होप सो क्लियर हुआ हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिंपल सा। यस शुभम विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अगर होता विल राहुल गो टू ऑफिस टुमारो तो आंसर क्या हो जाता? यस राहुल विल गो टू ऑफिस टुमारो। नेगेटिव अगर मुझे कहना है, नेगेटिव किस तरीके से कहूंगा? नो शुभम की जगह, शुभम एक मेल है तो उसकी जगह पे हम ही का भी यूज कर सकते हैं। नो ही, और ऊपर की सारी चीजें नीचे उतर आती है बॉस, कुछ भी नहीं है इसमें। नो ही विल नॉट, मना करने के लिए नॉट का यूज, और खेलने के लिए प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, आई होप सो समझ आए हो। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी, किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या तुम कल टीवी देखोगे तो क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, विल यू वॉच देखने को। अगर आपको वॉच से पता नहीं तो भाई हमने सीरीज के, आपने तीसरी या चौथी वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो आप वहां पे देखने जा सकते हैं। वहां पे देखेंगे आप कि हमने सारे वर्ब की वीडियोस डाली है, वर्ब के साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी आपको बताई हुई है। ठीक है, अगर आपको फायदा उठाना है तो लूट सकते हैं बॉस। विल यू वॉच टीवी टुमारो? Will you watch TV tomorrow? Yes, I'll watch TV tomorrow. क्या हो जाएगा? Yes, I will. फिर से will नीचे आ जाएगा। Yes, I will watch, और ऊपर की सारी चीजें नीचे उतर के आ जाएंगी। कुछ भी नहीं है। English is nothing। मैं हर समय बोलता हूँ, एक मूल मंत्र है इंग्लिश सीखने का, English is nothing बोलते जाइए और उसमें अपनी कमांड बनाते जाइए। No, I will not watch TV टुमारो। कुछ भी नहीं है बॉस, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करना है, लगातार बनाते जाने। सेंटेंसेस शी के साथ बना दीजिए। विल सी मेक चपाती टुमारो? यस शी विल मेक चपाती टुमारो। नो शी विल नॉट मेक चपाती टुमारो। इस तरह से अगर आप सेंटेंसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक टाइम पे आपकी टंग में चीजें सेट हो जाएंगी और दनादन आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, तो यही धारा प्रवाह है। अगर आप प्रवाहित रूप से उसको बोलते जा रहे हैं, ठीक है, बट उसके लिए क्या होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, आई होप सो आपको सेशन समझ आया हो, पसंद आया हो। ठीक है, इसको आपको समझना है, समझने के बाद प्रैक्टिस करनी है और बोलना शुरू कर देना है। घर पे एक एक चीज, एक एक व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नमस्कार।